Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Imtiaz Ali, Forward Degree College, Hyderabad, with another lecture which is called Combination of Capacitor. Students, हमने आपको पढ़ाया कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके बाद हमने आपको ये भी पढ़ाया कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है एंड इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर। अब ये एक आसान टॉपिक है, ये मैट्रिक में भी है कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन हम किस तरह बनाएंगे और क्यों बनाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है कि सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनती है कि व्हेन टू या मोर देन टू कैपेसिटर आर कनेक्ट विद अ सिंगल लूप या इन अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किस तरह होती है स्टूडेंट्स, आप डायग्राम को देख सकते हैं कि दिस इज कैपेसिटर 1, दिस इज कैपेसिटर 2 एंड दिस इज कैपेसिटर 3। आप और भी ले सकते हैं 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दिस इज given voltage, this means that this is the battery. One side of the battery connect with this capacitor terminal 1 and this is another capacitor connect with the another terminal of the battery negative. So this means that positive charges are stored on this side of the plate of the capacitor and negative charges are stored on this side of the plate of the capacitor. So this means that positive charges are stored and negative charges are stored here. Similarly, capacitor 2 positive, negative and positive and negative. अच्छा, यहाँ पर एक बात ये है, डिफरेंस कुछ है इसमें कि इसमें जितने चार्जेस, चाहे चार्ज यहाँ पर है या यहाँ पर आते हैं या यहाँ पर, चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी। दिस मीन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, चाहे यहाँ पर यहाँ पे सेम होगी, चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी V1, V2, V3 ये डिफरेंट होगी। दिस मीन दैट पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर या अक्रॉस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। सो दिस मीन दैट the equivalent voltage यानी total voltage, given total voltage is equal to the sum of the individual voltage, यानी V is equals to, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो V total या V equivalent is equals to V1 plus V2 plus V3। सिंपल सी, इंतहाई सिंपल। अच्छा, अब हम इसकी टोटल कैपेसिटेंसी का जो इक्वेशन होता है वो हम किस तरह निकालेंगे, उसके साथ वही फार्मूला जो पहला वाला कैपेसिटर का फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी। अब इससे V निकालो, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास ये बना है, इससे अगर हम V निकाले तो ये V क्यों C, इसको अगर हम 1 कहें तो V1 Q1 C1, Q2 रेशो C2, Q3 रेशो C3। इस सब इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने Q1, Q2, Q3 तो लगाया है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर मैंने क्या किया, एक इसको कहा कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सेम है, तो चार्ज से 1, 2 और 3 ये मैंने हटाया और चार्ज को मैंने कॉमन किया। तो चार्ज जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 1 ओवर C1 और 2 एंड 1 ओवर C3। फिर ये चार्ज इस चार्ज के साथ कैंसिल, तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर C1, 1 ओवर C2 एंड 1 ओवर C3। अगर हम इस पे समेशन अप्लाई करें तो समेशन में कुछ इस तरह बनेगा कि 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल समेशन 1 ओवर C n। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल कैपेसिटेंसी है ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इंडिविजुअल के कैपेसिटर से भी कम होगा। यानी ये जो कैपेसिटेंसी है जो इक्विवेलेंट आया, ये हमेशा इंडिविजुअल में जो कैपेसिटर होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल में भी जो उससे भी कम होगा, इसका ये मतलब होगा। अगर हम फिर पैरेलल कम्बिनेशन करें तो पैरेलल कम्बिनेशन बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें यह है कि पैरेलल कम्बिनेशन में हम ज़्यादा वायर के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे।
इस तरह ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है। तो इस तरह इसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट करने से ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही यहाँ पे चार्जेस आते हैं, चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। तो चार्जेस 1, चार्जेस 2 एंड सिमिलरली चार्जेस 3। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1, V2 एंड V इज इक्वल्स टू V3। ये ऑलरेडी सेम है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहाँ पे इसमें है चार्जेस डिफरेंट। तो चार्ज इक्वल होगा Q1, Q2, Q3, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करें तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका ये मतलब होगा कि कैपेसिटर में पैरेलल में जो हमने कैपेसिटर लगाए हैं उसकी कैपेसिटेंसी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी हमेशा ग्रेटर होगी इंडिविजुअल की कैपेसिटर से भी। थैंक यू वेरी मच।